सारे लोग कहते हैं कि चाय को बिल्कुल नहीं पीना चाहिए, बहुत सारे लोग कहते हैं कि चाय जहर है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये अंग्रेजों की ड्रिंक है, वगैरह वगैरह। लेकिन इस तरह की जितनी भी बातें हैं ये सब सुनी सुनाई बातें हैं और इनका कोई भी साइंटिफिक बेस नहीं है और इनको आपको एक कान से सुन के एक कान से निकाल देना चाहिए। लेकिन दोस्तों इसका मतलब ये नहीं है कि आप बेतहाशा चाय पीनी शुरू कर दें और बस पूरा दिन चाय ही पीते रहें, क्योंकि अगर आप ज़्यादा चाय पिएंगे तो नो डाउट उसके साइड इफेक्ट्स, उसके नुकसान आपको ज़रूर मिलेंगे। वैसे ये साइड इफेक्ट्स सिर्फ चाय के ही नहीं है दोस्तों, अगर आप कोई अच्छी से अच्छी चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं, इनफैक्ट अगर आप दूध भी इस्तेमाल करते हैं या कोई ताकत की अच्छी चीज़ भी इस्तेमाल करते हैं और बहुत ज़्यादा लेनी शुरू कर देते हैं तो वो भी आपको नुकसान दे ही जाएगी। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ चाय के ही लिए ये चीज़ है, कोई भी चीज़ अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा लेंगे तो वो आपको नुकसान दे ही जाएगी। लेकिन आज इस वीडियो में दोस्तों हम बात करने वाले हैं दो ऐसे इंग्रेडिएंट्स के बारे में जो कि अगर आप अपनी चाय के अंदर डाल दें बनाते समय तो इससे आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स तो मिलेंगे ही, इसके साथ साथ आप बहुत सारी छोटी बड़ी बीमारियों से भी अपने आप को महफूज रख पाएंगे, आपकी चाय का टेस्ट भी बढ़ेगा। और अगर आप उन लोगों में से हैं जो कि मानते हैं कि चाय पीने के नुकसान होते हैं तो ये नुकसान भी किसी हद तक इन दो चीज़ों को डालने से आपके चाय के कम हो जाएंगे। अगर आप चाय पीते हैं तो ये आपकी सेहत के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है, क्योंकि चाय के अंदर कई तरह के एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए अलग अलग फायदे रखते हैं। लेकिन अगर आप ये दो इंग्रेडिएंट्स जो अभी मैं आपको बताने वाला हूँ अपनी चाय में डालने शुरू कर दें तो आपकी चाय से मिलने वाला जो फायदा है वो और भी कई गुना बढ़ सकता है। तो सबसे पहली चीज जो कि आपको अपनी चाय बनाते समय जरूर डालनी चाहिए वो है अदरक। दोस्तों अदरक यानी जिंजर एक ऐसी इंग्रेडिएंट है, एक ऐसी हर्ब है जो कि अक्सर लोग अपनी चाय में बनाते समय डालते हैं। बहुत सारे घरों में इसका रेगुलर यूज होता है, लेकिन मेनली पंजाबी फैमिलीज के अंदर इसका इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है। अगर आप अपनी चाय बनाते समय उसमें अदरक नहीं डालते हैं तो जान लीजिए कि आप अपनी चाय के अंदर जो पॉसिबल पोटेंशियल बेनिफिट्स आपको मिल सकते हैं उनसे अपने आप को महरूम रख रहे हैं। अदरक के अंदर बहुत जबरदस्त तरह के एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि आपकी बॉडी के अंदर सूजन को कम करती हैं, दर्द को कम करती हैं, जोड़ों के दर्द में आपको आराम पहुंचाती हैं। ये आपकी इम्यूनिटी को एनहांस करता है, आपके वजन को कम करता है, आपकी डाइजेशन को इंप्रूव करता है, अगर आपको नौजिया की शिकायत रहती है तो उसको भी कम कर देता है, और भी बहुत सारे फायदे आपको अदरक का इस्तेमाल करने से मिलते हैं। तो अगर आप चाय के अंदर ये अदरक डाला करेंगे तो उससे आपको ये फायदे भी साथ में मिल जाएंगे। दूसरी चीज जो कि आपको अपनी चाय के अंदर डालनी चाहिए वो है सिनेमन यानी कि दालचीनी। दोस्तों दालचीनी भी एक इंडियन स्पाइस है, एक ऐसी जड़ी बूटी है जो कि हमारे खानों में बहुत सारी डिशेस के अंदर एज ए फ्लेवरिंग एजेंट इस्तेमाल होती है। अगर आप दालचीनी को चाय के अंदर डालते हैं तो उससे ये आपकी ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में आपकी मदद करती है, एक बहुत ही भीनी सी आपकी चाय को खुशबू दे देती है और एक अच्छी सी मिठास भी आपकी चाय को इससे मिल जाती है। दालचीनी के अंदर एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज होती हैं, यानी आपकी बॉडी के अंदर अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो उससे लड़ने में ये आपको मदद करती है, आपकी ब्लड शुगर को कम करने का काम करती है, आपके ब्लड प्रेशर को भी कम करने का काम करती है, और भी बहुत सारे ऐसे फायदे हैं जो कि दालचीनी का इस्तेमाल करने से आपको मिलते हैं। तो अगर आप अपनी चाय के अंदर दालचीनी भी डालेंगे तो ये फायदे भी आपको मिलने शुरू हो जाएंगे। एक चीज जिसका आपको खास ध्यान रखना चाहिए वो ये कि अगर आप दालचीनी का इस्तेमाल करते हैं तो मेक श्योर करें कि आप श्रीलंकन वैरायटी वाली जो दालचीनी है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि जो इंडियन या चाइनीज दालचीनी होती है वो इतनी ज्यादा फायदेमंद नहीं है। मेडिसिनली आपके लिए श्रीलंकन सिनेमन बेस्ट होती है। आजकल श्रीलंकन सिनेमन आपको सभी अच्छे ग्रोसरी स्टोर्स पर या अमेजन वगैरह पर मिल जाती है, तो वहां से आप इसको परचेज कर सकते हैं। इन दो चीजों के साथ साथ एक और बोनस इंग्रेडिएंट भी है जो कि आप अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं, जो कि है छोटी इलायची। दोस्तों छोटी इलायची डालने से आपकी चाय का फ्लेवर तो बढ़िया होता ही है, उसमें से खुशबू तो बहुत बढ़िया आती ही है, साथ साथ आपको बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स भी मिलते हैं। छोटी इलायची आपकी बॉडी को, आपकी नसों को ताकत देने का काम करती है। छोटी इलायची भी आपके डाइजेशन को इंप्रूव करती है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को एनहांस करती है, और इसके साथ साथ ये आपकी जो नसें हैं उनको स्टिमुलेट भी करती है, जिससे बॉडी के अंदर एनर्जी बढ़ती है। तो इस छोटी इलायची को भी आप चाहें तो अपनी चाय के अंदर डाल सकते हैं। अब बात करते हैं कि आपको चाय के अंदर ये चीजें कितनी कितनी डालनी चाहिए। देखिए अगर आप 1 कप चाय बनाते हैं तो उसके अंदर आप आधा टी स्पून कसा हुआ अदरक डालिए, उसके अंदर आप डालिए 1/4 टीस्पून पिसी हुई दालचीनी, और अगर आप उसके अंदर इलायची भी डाल रहे हैं तो 1 इलायची लेके उसके आप बीज निकाल लीजिए और इन बीजों को हल्का सा कूट के फिर उसके अंदर आप डाल दीजिए चाय के अंदर। एक चीज जिसका खास ध्यान आप हमेशा रखना वो ये कि जब आप चाय बनाते हैं तो सबसे पहले पानी बर्तन के अंदर रख के आप उसके अंदर ये तीनों ही चीजें डाल दीजिए और फिर उसको पकाना शुरू करिए। और चाय को जब भी आप पकाएं तो अच्छी तरीके से पकाएं, और दूध को हमेशा आप जब आपका पानी ये उबलने लगे तब उसके बाद ही पानी के अंदर मिलाएं। दोस्तों अगर आप चाय को खूब अच्छी तरीके से धीमी आंच पर पकाते हैं तो उससे आपको ज्यादा अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं, क्योंकि जो चाय के अंदर यानी आपकी चाय पत्ती के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं वो भी आपके इस पानी के अंदर आ जाते हैं, दूध के अंदर आ जाते हैं, और जो ये दोनों तीनों इंग्रेडिएंट्स आप डाल रहे हैं इनके एल्कोलाइड्स भी अच्छी तरीके से आपके पानी के अंदर डिजोल्व हो जाते हैं, तो उससे आपको ज्यादा अच्छा बेनिफिट मिलता है। इसलिए चाय को हमेशा अच्छी तरीके से पका पका कर आपको तभी इस्तेमाल करना चाहिए, तभी उसको पीना चाहिए, और ज्यादा पकी हुई चाय से ही आपको टेस्ट भी बढ़िया मिलता है। इसके अलावा एक और चीज आप ध्यान रखिए कि अगर आप अपनी चाय को ज्यादा हेल्दी बनाना चाहते हैं तो आप चाय के अंदर चीनी की जगह गुड़ डालना शुरू कर दीजिए। सबसे ज्यादा चीनी दिन भर में जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो इस चाय और कॉफी के चक्कर में ही करते हैं, इन्हीं में सबसे ज्यादा चीनी इस्तेमाल होती है। अगर मान लीजिए आपने दिन भर में 3 कप चाय भी पी ली और हर 1 कप के अंदर आपने 1 चम्मच चीनी डाली तो दिन भर में आपने टोटल 3 चम्मच सिर्फ इस लिक्विड के जरिए, इस चाय के जरिए आपने अपनी बॉडी के अंदर डाल दी। चीनी जो है ये एक बहुत ही बुरी चीज है जिसको मैं व्हाइट पॉइजन भी बोलता हूँ। तो कोशिश करिए कि इस चीनी की जगह आप अपनी चाय के अंदर गुड़ का इस्तेमाल करें, तो उससे आपको मिठास भी मिलेगी और आपको चीनी का नुकसान भी नहीं होगा। वैसे अगर पॉसिबल हो और अगर आप आदत डाल सकते हो तो आप फीकी चाय पीने की आदत डाल दें, वो आपके लिए बेस्ट है। और अगर आप फीकी नहीं पी सकते हैं तो उस केस में आप गुड़ डाल सकते हैं। वैसे जो सिनेमन हम लोग चाय में डालते हैं उससे भी आपकी चाय के अंदर एक हल्की सी मिठास तो आ ही जाती है, एक हल्का सा फ्लेवर तो आ ही जाता है।
एक और बात जिसका आप खास ध्यान रखना दोस्तों वो ये कि आप एक दिन में 2 से 3 कप या मैक्सिमम 4 कप आप दिन में चाय पिएं। इससे ज़्यादा आप चाय कभी भी दिन भर में इस्तेमाल ना करें। और कभी भी आपको खाना खाने के फौरन बाद चाय का इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि खाना खाने के बाद फौरन अगर आप चाय पी लेते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी जो खाने के अंदर आयरन और दूसरे जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन रुक जाता है, वो आपकी बॉडी के अंदर अवशोषित नहीं हो पाते हैं और इसकी वजह से आपको फायदा उतना खाने का नहीं मिलता है। मुझे उम्मीद है आज की ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी।